तो दोस्तों आप लोगों ने एस्पिरेंट्स सीरीज तो देख ही लिया होगा, राइट। आज के लेसन में कुछ नया करने वाला हूँ। नया करने वाला हूँ इन द सेंस दैट एस्पिरेंट जो सीरीज है इससे हम लोगों ने जो जो कुछ चीज़ें सीखी है, इससे क्या क्या चीज़ें हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग अपने पढ़ाई में, राइट, स्पेसिफिकली ऑप्शंस में। तो चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एपिसोड 1 में, सीन 1 में ही आपने देखा था दैट अभिलाष ने जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो बस स्टैंड में जाकर दैट देखो भैया इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। दैट इसका ढक्कन जो है इसके भीतर में घुसाओगे दोगे तो ये जो बक्सा होगा, ये जो बोतल होगा, ये बिल्कुल ही कर्मक लायक नहीं बचेगा, राइट। तो इससे हम लोग क्या सीख पाते हैं? तो देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर 1 का जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेशन है ना, वहां पे फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक है, राइट। तो फूड एंड न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं वाटर भी तो आता है मेरे भाई, है ना। तो वाटर भी, अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि देखो ये क्या होगा ना, ऐसा अगर आप फेंक दोगे, कोई भी उठाकर कोई भी गंदा पानी घुसाकर भी, नल का टूटी का पानी भी घुसाकर दे सकता है। यही तो इसने इन्होंने बोला था, राइट। तो वही चीज हुआ ना दैट अल्टीमेटली इफ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इफ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, है ना, यू नीड टू मेक श्योर दैट जो भी आप इनटेक कर रहे हो वो प्रॉपर हो सके, राइट। तो यह इससे एक कहीं ना कहीं सीख सकते हैं। यही नहीं, अगर और एक सीन देखा गया था आपने, जहां पर देखा था आपने दैट आंटी और अंकल जो है ना, क्या ना, दोनों जने वाइन पी रहे हैं, राइट। अब अभिलाष ने बोला दैट सर, अरे आंटी भी पी रही है। तो अंकल जी ने बोला दैट हाँ भाई हम तो पंजाबी हैं। तो देखो ये क्या है, एक प्री नोशन है दैट हाँ भैया पंजाबीज हैं मतलब वो कर सकता है। मतलब प्री नोशन मतलब आपको अगर बोल दिया जाए दैट अरे भाई मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर दैट अरे भाई ये ग्रुप तो ऐसा है तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है ना। क्योंकि प्री नोशन मतलब वही हो गया दैट कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव थिंकिंग ज्यादा है, राइट। कंजर्वेटिव माइंडसेट अगर आपका ज्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है दैट उस रीजन में डेवलपमेंट आना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और यही चीज तो हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, है ना। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप में हम लोगों ने पहले ही टॉपिक में डिस्कस किया था दैट वो जगह में जहां पर कंजर्वेटिव थिंकिंग ज्यादा है उस रीजन में डेवलपमेंटल पैरामीटर्स देखो क्या है, और जहां पर ज्यादा लिबरल है थॉट्स, है ना, या फिर ज्यादा कॉस्मोपॉलिटियन थॉट एग्जिस्ट करती है, वहां पर आप लेवल ऑफ डेवलपमेंट देख लो। सबसे अच्छा दिल्ली, दिल्ली ऐसा रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा कॉस्मोपॉलिटियन थॉट्स एग्जिस्ट करती है। बट वहीं पर आप हरियाणा चले जाओ, राइट, वहां पे कितना ज्यादा आपका जाके कंजर्वेटिव थॉट्स एग्जिस्ट करती है ना। और कंजर्वेटिव थॉट्स के कारण जो है डेवलपमेंट आना भी मुश्किल होता है। क्यों भैया? क्योंकि सोचो आपका ऐसा थॉट है दैट नहीं भैया जो हमारी पुश्तें जो करती आ रही हैं वही सही है, अभी जो साइंस बोलती है वो भी गलत है, अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार बोलती है सब कुछ गलत है। ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, है ना। मतलब यही तो चीज बता रहा है दैट आपका कंजर्वेटिव थॉट है। इसीलिए ना कहीं आप देख रहे हो दैट ये जो रेड कॉरिडोर जो रीजन्स है जहां पर बहुत ज्यादा आपका जाके नक्सलाइट एक्टिविटीज होती है, वो क्यों होती है ना, वो आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे कंजर्वेटिव थॉट, वहां पे अगर सरकार कभी डेवलपमेंट करने भी जाती है तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, राइट। उन्हें ऐसा लगता है दैट शायद सरकार उनकी संपत्ति को हड़प ले रही है या फिर इस टाइप का कुछ चीजें हो रहा है। तो ऐसा भी कहीं कहीं होता है, और वो सब रीजन्स में जो है डेवलपमेंट होना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं देखो, ये सब जब सीरीज देख रहे हो ना, ये सब सीखो दैट हाँ ये सब समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट ऐसा एक सीन था जहां पर गुड़ी भाई साहब बोलते हैं दैट महाभारत को उन्होंने रिलेट किया था यूपीएससी प्रिपरेशन में। क्योंकि उन्होंने बोला था जैसे महाभारत में क्या होता ना, एकलव्य ने जो अपना थंब को काट कर दे दिया था ना, है ना, तो उसमें उन्होंने सैक्रिफाइस किया था, राइट। अब देखो ये किसको रिलेट कर रहे हैं? महाभारता, राइट, उसको रिलेट कर रहे हैं आपके प्रिपरेशन के साथ। तो ऐसा अगर रियल लाइफ में हो तो ये चीज हमें कहां पर सीखने को मिलता है? देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में ही अगर आप पर्सपेक्टिव में देखोगे वहां पे एक टॉपिक मिलेगा पॉजिटिविज्म, है ना। ऑगस्ट कॉम्ते जी जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने पॉजिटिविज्म दिया था। और पॉजिटिविज्म थ्योरी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था दैट कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो है पॉजिटिविज्म, वो मेटाफिजिक्स और जो रिलीजन्स एग्जिस्ट करती है उससे कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रखना चाहती है। यही चीज हम लोगों ने देखा था ना जी पॉजिटिविज्म में, ठीक है। तो ये मतलब देखो भाई वो ना दैट अगर जो चीज आपको दिख रहा है जो एक्चुअली में हो रहा है, लॉजिकल बेसिस में अगर आप चीजों का आंसर दोगे तो कहीं ना कहीं सही है। बट अगर महाभारत, हाँ देखो रिलेट करने के लिए फिक्शनल वे में सही है, राइट।
बट यू कैन नॉट टेक इट 100% दैट हाँ भाई जो चीजें फिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब जो भी हमें बताई गई है या फिर एपिक्स में पढ़े हैं, राइट, फॉर द टाइमिंग अभी 100% चीजों को हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एपिक्स में को भी कुछ कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं जो क्या ऑफ कोर्स अभी अगर एथिकल वे में देखिएगा प्रोबेबली दैट वुड नॉट बी करेक्ट वे, राइट। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं दैट हाँ एकलव्य ने जो अपना अंगूठा काट के दिया था दैट इज रॉन्ग, राइट, मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसको आप अगर अभी उसको रिलेट करके अगर बोलोगे अरे भाई उन्होंने तो ऐसा किया था तो हम क्यों ना करें, है ना। तो ऐसा तो अभी का सोसाइटी में अभी के एथिकल वे ऑफ थिंकिंग में दैट दोज थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो कभी भी अगर आप पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हो तो मेक श्योर दैट उसको आप लॉजिकल वे में अगर इंटरप्रेट करोगे दैट वुड बी मच मोर बेटर, ठीक है। वही पॉजिटिविज्म थ्योरी में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट, ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में। नेक्स्ट एक ऐसा इंसिडेंट आया था जहां पर अभिलाष और संदीप भैया जो कि सबसे ज्यादा दमदार कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं इस सीरीज के, राइट। तो संदीप भैया जो है ना ये आते हैं छत में, है ना, और ये बंदा जो है सोचते रहता है, तो ये पूछ रहा है भाई क्या सोच रहे हो यार। तो ये अब अभिलाष क्या आंसर दे रहा है, देखिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ, है ना, अभी मतलब हलचल देखकर दिल्ली का, और हम लोग कहीं ना कहीं पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी में रह रहे हैं ना। पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी ये लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसने बोला। अब सवाल ये होता है दैट पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी क्या होता है भाई, इसको क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल का टर्म है? जी हाँ एब्सोल्युटली, वैसे तो ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का भी टर्म है, राइट, बट ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में अगर देखिएगा तो 1950 से 80s के अलोंग जो है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था, राइट। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो है ना वो ऐसा रिवॉल्यूशन जहां पे बोला जाता था दैट ये मॉडर्निज्म थ्योरी है, राइट, बट इसके बाद में ऐसा देखा गया दैट क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन भी मतलब इट वाज नॉट दैट 100% सक्सेसफुल पोस्ट दिस एरा, क्योंकि इसके बाद जो है पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी आया। पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी क्या बोला बतलाता है दैट देखो वैसे तो ठीक है जो हमें दिखता है वो कुछ ज्यादा लॉजिकल होता है, बट एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मेरा ब्रॉटअप अलग है, आपका ब्रॉटअप अलग है, तो प्रोबेबली मेरा जो थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग है ना वो आपके वे ऑफ थिंकिंग से अलग हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आप भी राजेंद्र नगर में रह रहे हो, मैं भी राजेंद्र नगर में रह रहा हूं, बट स्टिल आपका सोच वे ऑफ थिंकिंग मेरा वे ऑफ थिंकिंग क्योंकि अलग है ना, तो वो कहीं ना कहीं मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इसीलिए मैं इसने बोला दैट देखो भैया पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी में जी रहे हैं जहां पे लोग कंफ्यूज्ड हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी नो द ट्रूथ्स, है ना, दैट हाँ यूपीएससी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, राइट, बट मेहनत का तरीका क्या है, आपका मेहनत का तरीका एक थर्ड पर्सन का क्या है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है, समझ रहे बात। तो उस चीज को जब इसने रिलेट करने की सोसाइटी के रिलेट करने की कोशिश की, आपको ऐसा नहीं याद करना हाँ तब बुक खोल के बैठ जाइए हाँ भैया पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, नहीं नहीं ऐसा नहीं याद करना है आपको, जस्ट उस चीजों से हाँ थोड़ा रिलेट रहिए, है ना। तो इससे क्या होता है दैट चीजों को इंटरप्रेट करने में ज्यादा आसानी होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये तो खैर थे ज्योग्राफी ऑप्शंस के बहुत सारे, बट ऐसे बहुत सारे टोटका मतलब बहुत सारे ये भी बोले गए थे जो कि आपको इन जनरल मतलब जीएस के स्टूडेंट्स भी इस चीज को देख सकते हैं। जैसे इन्होंने एक इनिशियल एक सीन था जहां पर जो भाई साहब आए ये आके गुड़ी भाई सॉरी अभिलाष को ये मोबाइल में दिखा रहा है दैट देखो भैया ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है कलेक्टर साहब, ठीक है, और यहाँ पर आप कोई भी नोट चाहो कोई भी पीडीएफ चाहो सब कुछ मिलता है। देखो ना ये भी कल्चर क्योंकि मेरे को लगा दैट ये बहुत बड़ी सीरियस इशू है और आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन मुझे पहुंचानी चाहिए इसीलिए मैं पहुंचा रहा हूं, राइट। देखो क्या होता है ना दैट नोट्स और पीडीएफ की अगर जहां तक बात करें, ठीक है, हाँ टू एन एक्सटेंट ये टेलीग्राम ग्रुप्स ये व्हाट्सएप ग्रुप दीज आर गुड, बट एक एक्सटेंट के बाद लेकिन दीज आर नॉट गुड। वाई? क्योंकि आपको पीडीएफ्स का भरमार लग जाएगा, है ना, आप कितना पीडीएफ को प्रिंट आउट कराओगे, नोट्स का भरमार लग जाएगा, ठीक है, आप पागल हो जाओगे, लिटरली आप पागल हो जाओगे, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस टाइप के चीजों में हाँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए रहना बिल्कुल सही है, बट ऐसा भी नहीं है दैट हाँ एक ही टॉपिक में जैसे क्लाइमेटोलॉजी के ही 10 जनों का आपने नोट्स डाउनलोड किया और 10 जन का आप पढ़ रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक सोर्स से पढ़ो, ट्रस्ट करो, जिस भी ट्यूटर से पढ़ रहे हो आप, जो भी टीचर से पढ़ रहे हो, मेक श्योर दैट आप यू शुड ट्रस्ट देयर विजडम दैट व्हाटएवर द नॉलेज दे हैव दे आर इंपार्टिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, समझ लो बात। तो ये भी एक लेसन है कहीं ना कहीं
नेक्स्ट एक लेसन है जहां पर सरदार जी बोलते हैं दैट देखो अवॉइड वॉचिंग मतलब ये बोलता है दैट आओ मतलब अभिलाष को दैट हम लोग दोनों आकर एक साथ टीवी देखेंगे, क्योंकि तुम्हारे जो रूम है वहां पर तो काफी ज्यादा नॉइज जा रहा है, तो एक काम करो तुम मेरे साथ ही बैठ जाओ, हम लोग आराम से टीवी देखेंगे और न्यूज पढ़ेंगे दोनों। बट देखो जब प्रिपरेशन कर रहे हो मेक श्योर दैट ये मसाला न्यूज चैनल्स को जो है अवॉइड ही करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहां पर ऐड रहता है, आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, राइट तो ये सब बिल्कुल अवॉइड करो एंड मेक श्योर दैट सिर्फ पेपर से पढ़ना, तो दैट विल बी मच मोर बेटर, राइट। बट पेपर के साथ साथ जो है जब ये भाई साहब संदीप भैया के रूम में आ रहे हैं, तो संदीप भैया जो है आकाशवाणी सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो में, राइट। अब इन्होंने पूछा दैट अरे मोबाइल में भी तो देख सकते हैं, बट संदीप भैया ने बोला नहीं मोबाइल से जो है ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। जी हाँ एब्सोल्युटली, आप खुद सोचो ना, आप रेडियो से सुनोगे तो सिर्फ रेडियो ही सुनोगे, बट मोबाइल जहां से देखोगे तो आपको दिख जाएगा अरे भाई व्हाट्सएप का कुछ नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, तो व्हाट्सएप खोलने का मन करेगा, फेसबुक खोलने का मन कर रहेगा, ठीक है, तो अवॉइड दीज थिंग्स, ठीक है। और हाँ और भी एक चीज ऑब्जर्वेशन आप जरूर देखोगे दैट संदीप भैया के जो रूम में है पूरा नोट्स ही नोट्स चिपका हुआ था, ठीक है। अब देखो मैं इतना भी नोट्स चिपकाना जो है ना बिल्कुल ना बोलूंगा, क्योंकि आप पागल हो जाओगे सब जगह नोट्स नोट्स देखकर, सुबह को उठोगे अरे भाई पागल हो जाएगा इंसान, ठीक है। देखो क्या है ना दैट सो फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी ऑप्शनल ही पढ़ रहे हो, राइट, तो ऑप्शनल्स का ही एक नोट सुन ले, यहाँ पे लिख दो ऑप्शनल्स, और वहां पे जो की पॉइंट्स है जो कि रिमेंबर करने लायक है, राइट, वो सब चीजें लिख दो, दैट वुड सफाइस, राइट। और सोचो अगर कुछ मैप से चीजें पढ़ रहे हो, राइट, तो या फिर कोई एक ऐसा नोट जिसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, तब उसको रखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उसको पाल के ऐसा वो बच्चा नहीं देगा आपको, उसको फाड़ के फेंक दो, है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम में जहां पर आपको लग रहा है दैट हाँ फुल कमांड हो गया उसमें, समझ रहे हो बात। बट इतना भी पूरा रूम को गंदा कर देना, आई डोंट थिंक दैट दीज आर मच ऑफ फीजिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट इज डो, अच्छा हाँ ये एक बोला था दैट मतलब गुड़ी भाई साहब ने बोला था दैट देखो भैया मेरी गर्लफ्रेंड दैट इज प्रगति, उन्होंने जो भी ऑप्शन लिया वही ऑप्शन मैंने भी ले लिया है, इसी बहाने बात भी हो जाती है। तो देखो ये तो खैर फन वे में दिखाया गया है, राइट, बट मेक श्योर दैट ये मिस्टेक आपको नहीं करना है ना। सिर्फ फ्रेंड्स ही क्यों, गर्लफ्रेंड्स ही क्यों, कोई भी दूसरा आपको सीनियर्स भी अगर बोल रहा है मैंने ये लिया है ये ले लो ऑप्शनल, ना ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, राइट, है ना। जो आपको मन है वो वाली लो। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि संदीप भैया ने ही बोला था दैट देखो भैया ऑप्शनल जो होती है ना ये गर्लफ्रेंड की तरह होती है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होता है तो ही आप उसको टाइम दोगे, राइट, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम क्यों दोगे जी, है ना, और टाइम दोगे तो ऑफकोर्स यार यू बोथ विल बी हैप्पी, राइट, और अगर हैप्पी हो गए आप लोग दोनों, अगर हैप्पी हो तभी ना ज्यादा से ज्यादा प्यार बढ़ेगा जी, समझ रहे हो बात। तो देखो इसको अगेन एक इंटरेक्टिव वे में बोला गया, यहाँ पे जीएफ के जगह आप बीएफ भी घुसा सकते हो, राइट, है ना। सो एनीवेज ये तो मतलब सीरियल है, तो एनीवेज बट इसको लेसन बहुत तगड़ा चीज बोला गया, लेकिन दैट अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो ही आप उसको टाइम दोगे, तो ही आप उसके साथ हैप्पी रहोगे। उसी तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, अगर आपको उस ऑप्शंस में इंटरेस्ट है तो ही आपको उस ऑप्शंस को टाइम देने का मन करेगा, तो ही आप उस ऑप्शनल से खुश रह पाओगे, तो ही आप उस ऑप्शंस को ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत कर पाओगे, राइट। तो ये वेरियस लेसन्स थे जो क्या टीवीएफ सीरीज के एस्पिरेंट सीरीज के बेसिकली पहला वाला जो एपिसोड 1 था उससे हम लोगों ने लिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा और आप चाहते हैं दैट आने वाले समय में डिफरेंट अदर एपिसोड्स के भी कंपाइलेशन हम तैयार करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में जरूर लिखिएगा, वी विल मेक श्योर टू कवर दैट अप फॉर यू, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आशा करता हूँ दैट आज कुछ नया करने की कोशिश की, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर मैं जब नया वाला इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।